हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दहशतगर्दी में मुलविस बताए गए अब्दुल करीम टुंडा को उन पर लगे तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। पुलिस का इल्जाम था कि टुंडा धमाकों में मुलविस थे, मगर पुलिस इस सिलसिले में अदालत के सामने सबूत पेश करने में नाकाम रही। नामपल्ली कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बेकसूर करार दिया है। हैदराबाद में हुमायूं नगर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर धमाकों की साजिश का टुंडा पर इल्जाम लगाया गया था। दहशतगर्दी का इल्जाम लगने के बाद बरसों तक सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारने वाले टुंडा अब समाज में अपने आप को मनवाने से कासिर है और जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके हैं। तेलंगाना के अंदर जो केस था, उनको जो है वेजिंग वार, देश के खिलाफ गद्दारी, ऐसे मुकदमात में जो है उनको जो है गिरफ्तार करे थे। 2013 से लेके 2020 तक ये जो है इसकी कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे इस केस की। उनके ऊपर जो सेक्शंस थे 121, 121A, 122, 153A, 153B, 420, 471 IPC, सेक्शन 25(1)A, 35 ऑफ आर्म्स एक्ट, सेक्शन 4, 5, 6 of Explosive Substance Act, section 436, 302, 307, 428, 436, 511, 120B IPC, section 310 subclause 3B Passport Act, section 3 and 14 of Foreigners Act के तहत एक केस बुक करे थे। ये केस एक्चुअली 98 में बुक करे, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा को इस केस में 2013 के अंदर गिरफ्तार करे। 2013 के अंदर गिरफ्तार करने के बाद से अब तक वो जो है जुडिशल कस्टडी में थे। इस केस में जो है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये केस चला रही थी। SIT की जानिब से 12 गवाहों को जो है पेश किया गया और उनके बयानात जो है कलमबंद करवाए गए कोर्ट के सामने। कई डॉक्यूमेंट्स मार्क कराए गए, कई मटीरियल ऑब्जेक्ट्स मार्क कराए गए। असेंबली के बजट इजलास के सिलसिले में वज़ीर आला KCR ने आज गवर्नर से मुलाकात की। आज दोपहर राजभवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर ने तमिलिसाई सौंदरराजन से मुख्तलिफ अमूर पर बात की है। गवर्नर असेंबली के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। जुम्मे को असेंबली का बजट इजलास शुरू हो रहा है। काबीना की तरफ से मंजूर किया गया खुतबा KCR ने गवर्नर के हवाले किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से दोनों के बीच बातचीत होने की इत्तलात है। हैदराबाद से पुणे लैब को 47 मुश्तबा अफराद के तिब्बी नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। सिर्फ 2 लोगों के सैंपल मस्बत पाए गए हैं। बाकी मानदा 45 अफराद को अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। ताहम उनकी तिब्बी निगहदाश्त का अमल जारी रहेगा। उधर हैदराबाद के IT मरकज में आज एक ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल होता जा रहा है, जिसमें कई मुलाजमीन से कहा गया था कि वो ऑफिस आने के बजाय घरों से अपने दफ्तरी उमूर अंजाम दे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेजा माइंड स्पेस में कायम SDM कंपनी का एक मुलाजिम का तिब्बी नमूना कोरोना वायरस टेस्ट में मस्बत पाया गया है। आज दिन 11 बजे के बाद से IT शोबे के उस मरकज में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यहाँ कई मल्टीनेशनल कंपनियों के मरकज मौजूद है और हजारों मुलाजमीन यहाँ बरसरकार है। कुछ इमारतों में एहतियाती तौर पर सफाई के काम अंजाम देने की भी खबरें हैं। उधर गांधी अस्पताल में भी दुबई और दीगर ममालिक से मुल्क वापस आए लोगों और उनके अफराद खाना के तिब्बी निगरानी का अमल जारी है। निजामाबाद का रहने वाला एक 50 साल का शख्स भी बीमार बताया गया है। रंगल में सबसे बड़े सरकारी दवाखाने में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल खुसूसी वार्ड तैयार कर लिया गया है। MGM में सुप्रिटेंडेंट ने वार्ड में दरकार की जा रही सहूलतों का जायजा लिया। तिब्बी इंतजामिया का कहना है कि अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल आने वाले मुश्तबा मरीजों के तिब्बी नमूने इकट्ठा करके उन्हें जांच के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। इस वार्ड में इमरजेंसी तिब्बी मौके के लिए वेंटिलेटर्स भी मुहैया कराए जा रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर मरीजों की स्क्रीनिंग करने की हिदायत जारी कर दी गई है।
बीमार होने पर घबराने के बजाय सही तिब्बी रहनुमाई हासिल करने का मशवरा दिया गया है। करीमनगर में तिब्बी इंतजामिया ने चौकसी बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट का शिकार होने से बचें। दरअसल करीमनगर से चीन के दरमियान ग्रेनाइट पत्थर का कारोबार होता है। कई चीनी बाशिंदे कारोबार के सिलसिले में करीमनगर आते हैं। अब यहां कोरोना वायरस की अलामात वाले मरीजों को अलग थलग कर लेने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिले के सरकारी अस्पताल में इस सिलसिले में एक खुसूसी वार्ड बना लिया गया है। सरकारी अस्पताल के अक़बी हिस्से में फिलहाल 9 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है। मेडिकल स्टाफ को तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जिला निर्मल के भैंसा में कोरोना वायरस पर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। स्कूली बच्चों ने बस स्टैंड तक ये रैली निकाली। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर को उजागर करने की कोशिश की गई। तलबा ने सड़कों पर मास्क तकसीम किए और बीमारी की अलामात की जानकारी फराहम की। कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में मास्क की मांग बढ़ गई है। हैदराबाद में 80 पैसे का सर्जिकल मास्क 18 रुपए का फरोख्त हो रहा है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने मार्केट का जायजा लिया। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद से लोगों में थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। अलर्ट हो गए हैं लोग और अब मास्क खरीदने के लिए निकले हुए हैं। मैं इस समय हैदराबाद के रानीगंज इलाके में मौजूद है। ये पूरा मार्केट मास्क और इस तरह के सेफ्टी गियर्स के लिए यहाँ पर सामान मिलता है। और इस दुकान में देखिए सुबह से मास्क लेने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी 11 बजे का सुबह का वक्त है और ये देखिए तमाम ग्राहक सुबह से पहुँचे हुए हैं जो मास्क खरीद रहे हैं। तरह तरह के मास्क यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग ले रहे हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी सेफ्टी बढ़ेगी। आप किस तरह के ग्राहकों का रिस्पांस कितना, क्या ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा डिमांड बढ़ी है और क्या इसका प्राइस पे भी असर हुआ है? प्राइस पे भी असर हुआ है, ग्राहकों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एक्चुअली ग्राहकों में क्या है, फियर बढ़ गया है, तो उसके लिए से उन लोग को सबको सेफ्टी चाहिए। सब लोग ये रेस्पिरेटर्स पहनने के लिए मतलब चाह रहे हैं। सब लोग इसको पहन के मार्केट में कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे वैरायटी के मास्क रहते हैं। तो लोगों जो WHO ने अप्रूव किया है दैट इज़ N95 रेस्पिरेटर्स। जो 3M का N95 रेस्पिरेटर्स बोल रहे हैं उसमें अलग और भी दूसरे अप्रूवल है। N95 इज एन अप्रूवल। तो ऐसे ही और एक अप्रूवल आता है विच इज़ कॉल्ड FFP2। अगर आपको N95 कहीं पे नहीं मिलता यू कैन ऑल्सो यूज़ FFP2। क्या ये मास्क मिल रहे हैं मार्केट में? मास्क मिल रहे हैं। जो पर्टिकुलरली N95 बोल रहे हैं उसकी शॉर्टेज है, बट इसके इक्विवेलेंट भी काफ़ी सारे रेस्पिरेटर्स अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है जो आप यूज़ कर रहे हैं। आप ये इस तरह का मास्क भी रखा है, जनरली लोग पहन के घूम रहे हैं। क्या ये कोरोना वायरस से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देगा ये अपने को, बट अगर अपने को और सेफ्टी चाहिए वी हैव N95 रेस्पिरेटर्स आल्सो जो WHO थोड़ा बेहतर क्वालिटी का। आप यहाँ पर कुछ मास्क खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किस तरह का क्या मार्केट का रिस्पांस है? आप क्या खरीदार हैं या आपने पर्सनल यूज़ के लिए लाए हैं या फिर आप इस बिज़नेस में हैं जो मास्क खरीदने की? हम इसके बिज़नेस में हैं। ये जो 3M के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो 3M का स्टॉक लेने के लिए अभी आया हुआ था। मैंने कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले लिया है कि 4-5 पीस अपने लिए रख लेंगे। बाकी के दूसरे जो 3 प्लाई मास्क है जो बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जिसमें एक फ़िल्टर आता है तो उसकी बहुत हाई डिमांड है। ये जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 50 पैसा है जो होलसेल पैसे में 80 पैसे में बिक रहा था, आज मार्केट में 18 to 20 रुपीज़ में रिटेल में सेल हो रहा है और माल अवेलेबिलिटी में बहुत शॉर्टेज है। हम लोग 15 हफ्ता भर का बुकिंग एडवांस देके बुकिंग करके बैठे तब जाके माल मिल रहा है। और कहाँ से फ़ोन नहीं आ रहे, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इनफैक्ट श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चाइना, UK, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इतनी डिमांड है ये मास्क की इंडिया में। तो ये मास्क क्या इंडिया में नहीं बन रहे हैं? ये क्या सब फॉरेन से इंपोर्ट हो रहे हैं? और क्या रेट वहीं से ज़्यादा बढ़ गया है या फिर यहाँ पर मार्केट में कुछ इसका ब्लैक मार्केटिंग टाइप का स्टार्ट भी हो गया है? नहीं सर, मास्क मिल रहा है। एक्चुअली जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ये पर्टिकुलर मास्क का, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई हो गया है। जो पर्टिकुलर इलास्टिक इसका जो रहता है दैट उसका शॉर्टेज हो गया है तो उसके लिए इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। मार्केट में जो माल की डिमांड ज़्यादा, और ये डिमांड और सप्लाई का नियम मार्केट में चलता है। इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है, उतना प्रोडक्शन नहीं है। जाहिर तौर पर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि किसी भी तरह से वो मास्क किसी भी कीमत में उनकी जान से ज़्यादा नहीं है, इसलिए लोग मास्क खरीदने के लिए निकल रहे हैं। और
जाहिर तौर पर इसी वजह से मार्केट में एक शॉर्टेज बन गया। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार का भी कहना है पैनिक करने की कतई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे तो उससे कोरोना वायरस से आराम से बचा जा सकता है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों सऊदी हुकूमत ने आज़मीन उम्रा के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में आज हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर 115 आज़मीन उम्रा को रवाना होने से रोक दिया गया। उम्रा के लिए जाने वाले अफराद एहराम बांधे एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उन्हें इतला दी गई कि सऊदी हुकूमत ने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बायस तमाम आज़मीन उम्रा को मायूस घरों को लौटना पड़ा। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक 15 मार्च के बाद उम्रा वीज़ा दोबारा खोले जा सकते हैं। फरवरी को जो उम्रा के लिए लोग रवाना हो रहे थे उनको रोक दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। 120 हाजी एयरपोर्ट से वापस आए हैं, ऐसी इत्तला मिली है। 15 मार्च से उम्रा खुलने के इम्कानात है, चांसेस है उम्रा खुलने के। अब तक तो कोई ठोस बात नहीं आई है, पक्की बात नहीं पता चली कि कब से खुलने वाला है, पर ऐसे सोर्सेज से पता चल रहा है कि 15 तारीख से खुलेगा। मैं 27 तारीख को ओमान एयरलाइंस से उम्रे के लिए रवाना हो रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा हमें तो इत्तला मिली कि सऊदी अरब जो है कोरोना वायरस की वजह से कि उम्रा हाजरीन को एंट्री बैन कर दिए हैं, और जो है मैं एयरपोर्ट से आया हूं वापस घर। एक्चुअल हम लोग जो है उम्रे के लिए रवाना हुए थे, घर से एहराम बांध लिया था। बाद में हम लोग एहराम बांधने के बाद सीधा एयरपोर्ट गए, मैं, मेरी बीवी और एक बच्ची, 3 जने थे। तो तकरीबन 1 बजे तक हमारे को बिठा के बोले कि कंफर्मेशन नहीं आने की वजह से आपको जो है ना कैंसिल कर दिए, आप लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। अब वजह पूछे तो बोले कोरोना वायरस का फैलने की तरफ से जो है एहतियात करना पड़ रहा है। मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून की तायीद में 15 मार्च को हैदराबाद के LB स्टेडियम में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जलसे में शिरकत करके खिताब करने वाले थे, ताहम आज BJP के रियासती सदर के लक्ष्मण ने मीडिया को बताया कि नागज़ीर वजूहात की बिना पर BJP ने अपना जलसा मुलतवी कर दिया है। जलसे की नई तारीख का ऐलान जल्द ही करने की उन्होंने बात कही है। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत ने सख्त इक़दामात उठाए हैं। ऐसे में एक दूसरे से वायरस फैलने के तमाम इम्कानात को कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश काबीना ने NPR 2020 के फॉर्मेट पर अमल दरामद नहीं करने का फैसला लिया है। 2010 के पॉपुलेशन रिकॉर्ड के मुताबिक मरदमशुमारी कराने का फैसला लिया गया है। काबीना का एहसास है कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को NPR और मुजव्वज़ा NRC से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। आज वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की सदारत में मुनक़्क़िदा मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना ने फैसला किया है कि वो NPR पर अक़लियती तबक़ात के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात से मरकज़ी हुकूमत को वाकिफ़ कराया जाएगा। इस सिलसिले में जगन हुकूमत मरकज़ से नुमाइंदगी करेगी। जगन हुकूमत ने मुतनाज़ा ज़ाब्तों के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर कराने का भी इरादा जाहिर किया है। काबीना मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात पर्नी नानी ने काबीना के फैसलों की मीडिया को जानकारी दी। CPI ने मुतनाज़ा शहरी तरमीमी कानून से फौरी दस्तबरदार होने की हुकूमत से मांग की है। इस ज़मीन में पार्टी की तरफ से ज़िला अनंतपुर में बस यात्रा जारी है। 9 मार्च को अनंतपुर शहर में CAA के खिलाफ जलसे आम मुनक़्क़िद होने वाला है। आम लोगों को जलसे में जोड़ने के मकसद से CPI लीडर गांव-गांव घूम रहे हैं। इस दौरान CPI लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली में आग लगाने के बाद भी BJP लीडरों को चैन नसीब नहीं हुआ है और उनकी तरफ से नफरत अंगेज बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अनंतपुर में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम में केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन शरीक होंगे। इसके अलावा CPI के कौमी और रियासती सेक्रेटरीज जलसे से खिताब करेंगे। आंध्र प्रदेश में NPR न कराने के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के ऐलान के CPM ने खैर मकदम किया है। सीनियर लीडर P मधु ने कहा है कि मुजव्वज़ा NRC के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए।
इसी दौरान मधु ने बताया कि मकामी इदारा-जात के इंतखाबात में कम्युनिस्ट जमातें मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ेंगी। सीपीएम लीडरों ने 3 सदर मकामात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने का इरादा किया है। विजयवाड़ा में मुस्लिम तंजीमों के वफूद ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात कर मुसलमानों के मसाइल से वाकिफ कराया। वफ़द ने जगन मोहन रेड्डी को रियासत में अवाम खासकर मुसलमानों को शहरियत कानून और एनआरसी और एनपीआर से हो रही परेशानी और तशवीश से वाकिफ कराया। वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमान परेशान न हो, एनआरसी और एनपीआर को लेकर कानूनी मशावरत की जाएगी। उन्होंने वफ़द से कहा कि मुसलमानों को तकलीफ देने वाले कानून पर अमल नहीं किया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मुसलमान बेखौफ रहें, लेकिन इस मुलाकात पर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है। हमारी मांग थी कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से दूसरे स्टेट के हुकूमतों ने जो एनपीआर इम्प्लीमेंट ना होने के लिए जो रिजोल्यूशन पास की है, इसी तरह से हम चाहते थे कि आंध्र प्रदेश में भी सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब इसके बारे में किसी तरह से रिजोल्यूशन पास करें। कई मुद्दतों के बाद, कई मांग करने के बाद बड़ी खुशी की बात है कि कल सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब उन्होंने ये वादा किया है हम आने वाले असेंबली में इसके बारे में रिजोल्यूशन पास करेंगे। और खुशी की बात ये भी है कि आज जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ, इस कैबिनेट के मीटिंग में भी रिजोल्यूशन में पास किया है कि हमारे स्टेट में एनपीआर को इम्प्लीमेंट ना होने देंगे। हमारी जो मांग थी, आज वो मांग हमारी पूरी हो रही है। ऑल ऑफ सडन जो है कल उनको पूरे मुसलमानों के ऊपर जो है मोहब्बत आ जाती है और सारे मुसलमानों को जो है वो अपने पास बुला लेते हैं जो उनके पार्टी के हैं, और जो है ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान जो है खौफज़दा हैं एनपीआर को लेकर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एनपीआर क्या सिर्फ मुसलमानों का मसला है वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब? ये बात आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा जो डिमांड है वो डिमांड क्रिस्टल क्लियर है कि आपको जो है सीएए, एनआरसी और एनपीआर ये 3 काले ख़वानीन को जो है हम आंध्र प्रदेश में हम अमल नहीं करेंगे और इसके ऊपर जो है आपको रिजोल्यूशन लाना है। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने आज विजयवाड़ा में प्राइवेट तालीमी इदारों पर छापे मारे। नारायणा और श्री चैतन्य जूनियर कॉलेजों पर छापामारी की कार्रवाई चलाई गई। इस दौरान इन तालीमी इदारों के कई अहम दस्तावेजात और रिकॉर्ड्स भी जब्त कर लिए गए। इन कॉलेजों के डायरेक्टर्स की रिहाइश गाहों पर भी छापेमारी की गई। इंटरमीडिएट इम्तहानात के आगाज पर ही इस तरह के आईटी छापों से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मालियाती बेकायदगियों के नतीजे में ये छापेमारी की गई है। तेलुगु देशम के बाज़ लीडरों ने इल्जाम लगाया कि इन छापों के पीछे सियासी साजिश है। इन इल्जामात पर आईटी ओहदेदारों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। जिला मशरक़ी गोदावरी के कलेक्टर मुरलीधर रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद से कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स पाए जाने की इत्तला मिलने के बाद उस शख्स को काकीनाडा के जीजीएच में रखा गया है। जनूबी कोरिया से मुल्क वापस आने के बाद उस शख्स की तिब्बी जांच की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस टेस्ट मनफी साबित हुआ था। ताहम पिछले 2 दिनों से उस शख्स ने जुकाम की शिकायत की। डॉक्टरों के मुताबिक उस शख्स की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। जिला इंतजामिया ने यहां पहुंचकर आइसोलेशन वार्ड में रखे गए उस शख्स के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। उस शख्स के तिब्बी नमूने जांच के लिए हैदराबाद मुंतकिल किए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मुनासिब इलाज करने की डॉक्टरों ने बात कही है। हुकाम ने आम लोगों से कहा है कि वो खौफजदा न हो। विजयवाड़ा में कोरोना वायरस के दूसरे केस की तस्दीक हो गई है। अलामात की निशानदही पर एक नौजवान को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जर्मनी से आए मरीज को खुसूसी वार्ड में रखा गया है। आज तेज बुखार और जुकाम होने पर मरीज को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने मरीज के तिब्बी नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। करनूल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर वीरा पांडेन ने बताया कि करनूल शहर में मुश्तबा केसों के लिए खुसूसी वार्ड बना लिए गए हैं।
जिला इंतजामिया ने पूरी सूरत हाल पर नजर रखने का दावा किया है। सरकारी अस्पताल में 10 बिस्तर कोरोना केसों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। साफ सफाई और एहतियात पर डॉक्टरों ने जोर दिया। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात के मुतल्लिक़ तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर काजी अब्दुल सलाम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अब्दुल वारिस और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रियासत के 250 तलबा में 6 लाख रुपए की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीम के सदर सईद अब्दुल लतीफ़ क़ादरी ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल इस तरह की मदद की जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस साल में जो बच्चे आगे बढ़कर पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी तरह वो लोग माली हालत से जो है पीछे रह जाते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करके उन लोगों को आगे लाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कोशिश रही है। इसी तरह हर साल हमारा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है इस तरह भी रखा गया है। 250 बच्चों को 6 लाख रुपए हम पूरे स्टेट के अंदर तकसीम कर रहे हैं। करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल 38 दिन से जारी है। इस मौके पर एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस काले कानून को वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि इस काले कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। एहतजाजियों ने कहा कि आर्टिकल 14 और 15 कहता है कि मुल्क का हर फर्द बराबर है, लेकिन बीजेपी हुकूमत मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में अमन और सुकून कायम करे। The reason why we are sitting over here is we are protesting against NRC, CA and NPR. I have left my pre-final exams and I am sitting over here to protest against this. हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी अकल से काम ले, अकड़ से काम नहीं ले। मुस्लिम्स यहाँ से नहीं हटेंगे और इस्लाम यहाँ से नहीं मिटेगा। We will protest against it up to our last breath. ये हम लोग स्कूल से सीख रहे हैं, बहुत सारे स्लोगन्स है, एवरीथिंग इज देयर। करनूल के साबिक मेयर और तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर कायद बंगी अनातिया ने आज अपने घर में खुदकुशी की कोशिश की। उनकी इस कोशिश को नाकाम करके उनके अहल खाना ने उनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है। उनके फर्जंद ने कहा कि वो कर्ज के बोझ की वजह से खुदकुशी की कोशिश की है। करनूल के एक प्राइवेट स्कूल में इस्लामिक नुमाइश का इनकाद अमल में लाया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद शाख करनूल के सदर डॉक्टर नुमान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर 100 से ज़्यादा इस्लामी नमूने पेश किए गए। तलबा ने अपनी काबिलियत का मुजाहरा करते हुए इस्लाम के बुनियादी मकासद और इस्लामी तालीमात को आम करने की कोशिश की। स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा साजिदा ने कहा कि नुमाइश का अहम मकसद तलबा को तालीम के साथ साथ इस्लामी नज़रियात से वाकिफ करवाना है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो कुछ सुद में से बाकी रह गया। अगर तुम मोमिन हो, फिर अगर नहीं छोड़ते तो तैयार हो जाओ लड़ने को। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने लिबास और सतरपोशी पर खुसूसी तवज्जो दी है। जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लगा रहता है। शैतान के फितने से बचने का एक जरिया है, वो है पर्दा। इसलिए लिबास ऐसा हो जो घटकों को ढांप ले और ओढ़नी ऐसी जो सर, गर्दन और सीने को छिपा ले। मॉरल वैल्यूज़ बच्चों से बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए हमने इरादा किया है कि स्कूल के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम मुनाक़िद किया जाए जिससे बच्चों के मजहबी मालूमात को तरजीह मिले, यानी हर मज़हब के हर मामला से बच्चे वाकिफ़ हो और उनके अंदर अखलाक़ी अक़दार भी उजागर हो सके। इसलिए हमने अपने इदारे में इस प्रोग्राम को मुनाक़िद किया। ఇస్లాం ఫేర్ మరియు మోరల్ వాల్యూస్ గురించి అనగా ఇస్లాం మతం పైన విద్యార్థులకు అవగాహన మరియు నైతిక ప్రస్తుత సమాజంలో ఉండవలసిన మానవ నైతిక విలువల గురించి ఈ స్కూల్లో అంటే మా విద్యార్థులు అందరూ ప్రదర్శించడం జరిగింది। सुनते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे इस्लामिक फेयर और इस्लामिक क्विज़ इस्लामी रखे जाते हैं तो जहन ताज़ा होता है और कई मालूमात होते हैं और तलबा जानकारी हासिल करते हैं। कई एक इस पर अमल भी करते हैं। प्रोग्राम्स अच्छे रखे हुए हैं। दीनी माहौल के बारे में इंसान को अच्छे से अच्छा मालूम हो रहा है
बच्चे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन करे हैं। इस्लाम के जितने भी तौर तरीके हैं, कहाँ से आया है, कैसे फैला है, जैसे कि नमाज के अरकान है, ज़कात के अरकान है, और बुरखे का जो मतलब एक्चुअल प्रोसीजर है, बुरखे को क्यों पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, लोग ने इसके ज़रिए से बताया है। के बेसिक पिलर्स जो हैं 5 पिलर्स, उनके बारे में जानकारी मिली।